तोपसिया के मारूफ समाजी कारकुन हैदर अली ने आज ये इल्जाम लगाया कि कस्बा विधानसभा केंद्र के विधायक और रियासती वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट जावेद अहमद खान ने 6 महीने पहले उन पर और जुल्कर के खिलाफ अपने पेट पर लिखकर पुलिस और इंतजामिया में शिकायत की थी कि दोनों से उन्हें और उनके बेटे को खतरा है। हैदर अली ने बताया कि इधर 3 दिन पहले जावेद अहमद खान को जुल्कर के साथ देखा गया और उन्होंने ये बयान भी दिया कि जुल्कर एक अच्छा सोशल वर्कर है। आज जुल्कर अच्छा सोशल वर्कर हो गया, ये कैसे हुआ? हैदर अली ने यह भी बताया कि तोपसिया में 12 नंबर बोरो के चेयरमैन और 107 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर सुशांत कुमार घोष पर जो हमला हुआ था उसमें किसका हाथ है उन्हें पता है। आइए सुनते हैं इन सभी मौजूआत पर हैदर अली और सरफराज अहमद ने क्या कहा, सुनते हैं। हमारे इलाके के जो एमएलए साहब हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे इलाके के जो एमएलए साहब हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे इलाके के जो एमएलए साहब हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसकी क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वजह बहुत ही अहम है। मेरे ऊपर पिछले 1 साल से बहुत सारे एलिगेशन लगाया जा रहा है। मेरी ज़िंदगी का 15 से 30 साल मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन अब इस साल भर में बहुत सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है। मेरी माँ समान औरत के साथ मेरा गलत संबंध बताया जा रहा है। उसके बाद मेरे ऊपर किडनी का केस दिया जा रहा है। उसके बाद मेरे ऊपर में बहुत सारा गरीब का जुल्म करने का केस दिया जा रहा है। वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे एक हमारे इलाके के जो एमएलए साहब हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं, मैं मामूली पार्टी का कर्मी हूँ, लेकिन एमएलए साहब मेरे ऊपर पावर इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब खास वजह भी नहीं है, बस मामूली सा वजह है। आज से साल भर पहले तो एक मैटर था बाथरूम का, जिसमें मैंने एक आदमी का मदद किया था। एमएलए साहब ने उसमें मुझे मना किया था कि ये काम मत करो, तो उनका बात मानते हुए मैंने वो काम से बैक कर दिया। लेकिन उनका गुस्सा मेरे ऊपर में था। मैंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मुझे बहुत जो बोलने का था बोला। बोलने के बाद मेरे ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगना शुरू हो गया। अगर मेरे ऊपर में एलिगेशन लग रहा है, खैर एलिगेशन कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, उनका पर्सनल मामला है, लेकिन लास्ट एलिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर लगाया अपना मिनिस्ट्री पैड में, जिससे साबित होता है कि एक आम आदमी के ऊपर में एक मिनिस्टर कितना दबाव डालता है अपने पावर के लिए। और ये केस एलिगेशन मेरे ऊपर में लगा था 30/6/2020, यानी कि आज से 5 महीना पहले। एलिगेशन बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया था कि एक मिनिस्टर जो बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं और एक काउंसिलर साहब जो वो भी बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, कि उनको लगा कि हम लोग या हम उनको जान से मार देंगे। ये एलिगेशन मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, उनका खुद मिनिस्टर साहब पैड में लिखे हैं अपना। ये एलिगेशन में ऐसा लिखा गया था कि उनको हमसे जान का खतरा है। और मेरे साथ और एक बंदे का नाम उसमें ऐड किया गया था, जिसका नाम था जुल्कर नैन अली। जुल्कर नैन अली पे एलिगेशन लगाए थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद मिनिस्टर साहब ने लगाया था। जुल्कर नैन अली के ऊपर में एलिगेशन था कि जुल्कर एक एंटी सोशल समाज विरोधी इंसान है, जिसके ऊपर में 105 क्रिमिनल केस है। वो फ्रॉड है, उसका फिजिकल असॉल्ट करता है। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, ज़मीन का कब्जा करता है। मिनिस्टर साहब एक तरफ अपने पैड में लिखते हैं कि जुल्कर किस कैरेक्टर का आदमी है, और दूसरी पल में मिनिस्टर साहब उसके हाथ धर के आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले ये बताते हैं कि जुल्कर जो है एक समाज सेवी है। तो मिनिस्टर साहब साबित कर लें या अपने आप में डिसाइड कर लें जुल्कर एंटी सोशल, फिजिकल असॉल्ट, ज़मीन कब्जा करने वाला आदमी है या फिर समाज सेवी है। जिस तरह जुल्कर का समाज सेवी है, तो मेरे ऊपर में जो एलिगेशन लगा हुआ है तो वो भी फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि आपने साफ साफ वर्ड में यहाँ पर झूठ लिख दिया है। ये एलिगेशन को क्लियर करने के लिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ, ताकि देखिए आम इंसान का आवाज़ ऊपर लेवल तक नहीं जाता है, लेकिन कुछ मीडिया ही ऐसे हैं जो आम आदमी के इंसान का आवाज़ ऊपर तक लेके जाते हैं। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि एक मिनिस्टर अगर पावर इस्तेमाल करे तो अच्छा काम में इस्तेमाल करे, लोगों की मदद करे। बस इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और यही मुद्दा मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का।
তপসিয়ার একটা ছেলে আমার সঙ্গে থাকার জন্য, আমাকে বাঁচানোর জন্য তার মেরে দুটো কাঁধের কলার বোন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে তপসিয়ার লোক থাকার জন্য হায়দার আলীকে এখন পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। हाँ, मंगल को जो वाकया हुआ था जी, जी, जी। उसके बारे में जरा बताइए। अच्छा, मंगल के, हाँ, मैं आगे मंगल को, लास्ट मंगल को, ट्यूसडे को मैं अपनी एफसी ऑफिस में बैठ के असर का नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि खालपार में आग लगा है। मैं वहाँ पे गया, अपना 5-6 लड़का को साथ में बाइक में बोल के चला, भाई वहाँ पर मुआयना किया जाए क्या मामला है। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि चेयरमैन साहब सुशांत कुमार घोष वहाँ पे खड़े हैं, अकेले आए हुए थे, बाइक में थे वो। तो मैंने उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मुझे एक रिपोर्ट देना है, मुआयना करो कि किसका क्या नुकसान हुआ। तब मैंने ठीक है, बस इतना ही बोलते हुए मैं वहाँ खड़ा था, मेरे भाई साहब भी वहाँ पे थे और 3-4 लड़का हमारे साथ था। यही बात करते हुए कुछ लड़का आता है, कुछ लड़का क्या मैं नाम जानता हूँ क्योंकि मैं तोपसा में बड़ा हूँ, तोपसा में पैदा हुआ हूँ, तोपसा की मेरी पैदाइश है। तो वहाँ पे एक संजू नाम का लड़का आता है और आकर के सुशांत सर को बहुत ज़ोर से मारता है। अटैक करने के बाद हम लोग को वहाँ पर सबसे पहला काम जो होता है फ़र्ज़ कि उनको बचाना, क्योंकि चेयरमैन साहब हम लोगों के यहाँ पे मुआयना करने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए, अगर हम लोग वहाँ पे उनको नहीं बचाते तो बहुत गलत बात होता है। ये मतलब एक इंसान के खिलाफ वाला काम हो जाता है। तो इसी तरह मैंने वहाँ पे बीच में आया, मुझे भी बहुत मारा गया। मारते मारते फिर मैंने उनको वहाँ से बचा के मतलब निकाल दिया। फिर वहाँ पे इमरान था और वो लोग भी बाइक में बैठा के उनको लेके निकल गए। उसके बाद उसके गुस्से हमको बहुत मारा गया। मारते मारते फिर मेरे भाई जब मुझको बचाने के लिए आए तो कम से कम 40 लड़का इसके ऊपर मैं अटैक कर दिया। करने के बाद हाँ, हाथ में इंजरी भी हुआ, इनका चोट भी लग गया काफ़ी, मेरा भी काफ़ी चोट है लेकिन बताया तो नहीं जा सकता। तो सिर्फ यही बात करेंगे कि मैं ख़ास करके तोपसिया के इमाम से गुजारिश करूँगा, ख़ास करके तोपसिया के इमाम से, देखिए मेरे भाई, मैं आपके सामने ही पैदा हुआ था, तोपसिया में ही बच्चा था, तोपसिया ही बड़ा हुआ हूँ और तोपसिया में ही रहता हूँ और आप लोग भी तोपसिया में रहते हैं। इस तरह का जो आप लोगों ने काम किया, थोड़ा सोचिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, किसको मार रहे हैं। एक मुसलमान को मार रहा है, क्यों मार रहा है? अगर मेरे साथ आपको कोई जाति दुश्मनी रहता तो आप इससे पहले मारते हैं, लेकिन उसी दिन क्यों मारे? वजह सिर्फ यही है कि आपको किसी ने बोला होगा और आपने मुझे मारा। मारना, खैर मारना आप इतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को यही बताना चाह रहे हैं, खास करके तोपसिया का मांग को बताना चाह रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल मत होइए। आपको कभी मुझे मारा या बोलने के लिए जाता है, कभी उसे मारने के बोलने जाता है। कुछ ही दिन पहले उसी गैंग का एक विवेक नाम का आदमी मेरे लड़का लोग को बोला था उसी संजू भाई को मारने के लिए, लेकिन हमने बोला था नहीं, मारपीट करना हम लोगों का काम नहीं, हम लोगों को समाज का काम करना चाहिए। लेकिन फ़ौरन ही जब उसी संजू भाई को हम लोगों के खिलाफ मारने का ऑर्डर हुआ तो उन लोगों ने मारा। क्यों मारा, नहीं मारा, वो खुद समझे। लेकिन मेरा ख़ास करके तुमसे कमाम से गुजारिश है, देखिए मारपीट के टाइम, केस कचहरी के टाइम हम लोग आपस में लड़ा दिया जाता है। कभी कोई भवानीपुर से लड़ाता है, कोई तालबागान से आके लड़ाता है, कोई मल्ली बाजार से आके लड़ाता है। लेकिन जब बात इनकम का होता है तो हम लोगों को सर पे यही विवेक और धर्मेंद्र को बैठा दिया जाता है कि अगर तुम लोगों को काम करना तो विवेक और धर्मेंद्र का परमिशन लेना पड़ेगा। भाई इनकम के टाइम में धर्मेंद्र और विवेक रहता है और मारपीट के टाइम में हम लोग रहते हैं, तो आप लोगों से ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए। और देखिए हमारा है, अल्लाह ने सब्र दिया है और हमारे अल्लाह ने नबी के जरिए हम लोगों को बताया भी है और दिखाया भी और सिखाया भी। हमारे नबी खुद जो एक हक़ के बात बोलने के लिए रास्ता में उतरे थे, हमारे नबी के ऊपर कितना जुल्म हुआ था, हमारे नबी कितना जुल्म हुआ था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। तो बस मेरा सब्र का यही इम्तिहान है कि मैं उनका उम्मती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बहुत उनकी ज़िंदगी को पढ़ के उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो इसने अल्लाह मुझे सब्र दिया। लेकिन एक बहुत मुद्दा वाला बात करना चाहूँगा, आज आपके पास पावर है, इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही पावर गरीब की मदद करने में अगर आप लगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा असर ऊपर में मिलेगा। आज तो आप दुनिया में अपने पावर दिखा के हमको मार दे रहे हैं या कैस कर दे रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन हम तो आपको ज़रूर पकड़ेंगे, आपका गिरबान पकड़ के सवाल करेंगे कि दुनिया के पावर तो आपने दिखाया था, लेकिन आज बताइए आपको कौन पावर यहाँ पे काम आएगा। उसी तरह तोपसिया का इमाम को गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग आपस में ना लड़ें, आप लोग आपस में ना फसाद करें, क्योंकि देखिए हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ करना है। और रहा कौम की बात, तो 25 साल में तोपसिया में कितना कौम का काम किया गया ये हम बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद से जाके देख लीजिएगा। हर रास्ता में कितना अच्छा काम किया गया और क्या क्या बनाया गया, मुझे बोलना नहीं है, मैं मुँह से बोलूँगा तो किसी के बुरा हो जाएगा, मुझे गिबत करना नहीं है। आप लोग खुद से जाएँ, देखें तोपसिया का 25 साल में क्या हालात किया गया, सिवाय एक दूसरे में आपसी रंजिश के अलावा कुछ नहीं। और जहाँ कमाने का बात आता है तो वहाँ पर जरूर धर्मेंद्र और विवेक आते ही आता है, सर पे बैठा दिया जाता है। तो यही गुजारिश करेंगे, हम सभी से गुजारिश करेंगे कि आप लोग आपस में फसाद ना करें, मिल मोहब्बत से रहें। और मेरा लास्ट गुजारिश यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को बताया, हम सब एक रहें, चाहे हिंदू रहें चाहे मुसलमान रहें, उसी में हम लोग अमल करना। हम लोग को नफरत से मार के किसी को झुकाना नहीं है, मोहब्बत से उठाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसी बात को हक़ के बात बोलने के लिए आज से
1444 साल पहले, 1444 साल पहले उन्होंने एक हक का दावा देने के लिए अकेले निकले, तनहा निकले थे। आज देखिए आज 1444 साल के बाद हम लोग दुनिया में कितने हैं। तो हक छोटा होता है लेकिन वक्ती तौर पर होता है, हक इतना बड़ा होता है जो बाद में उसका असर होता है। इसे गुजारिश करेंगे खास करके सबसे, अगर अल्लाह ने आपको पावर दिया है तो पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, गरीब के ऊपर इस्तेमाल कीजिए, गरीब का मदद कीजिए। और आपस में इस तरह के मुसलमान को, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को हिंदू से ना लड़ाएं। पॉलिटिक्स अपना जगह में कीजिए, राजनीति अपना जगह में कीजिए और इंसानी मोहब्बत अपना जगह में रखिए। यही मैं खास करके बोलना चाहूँगा तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम सिख भाई को, तमाम बंगाली भाई, जितने भी हमारे कास्ट हैं हिंदुस्तान में, सबको कि आपस में मिल मोहब्बत से रहिए, क्योंकि हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं और हम लोग का हक है कि हम लोग इस दुनिया में आज़ादी से रह सकते हैं। हम लोग किसी का गुलाम नहीं है। और एक बात है भाई, जो पावर से डरता है, मिनिस्ट्री पावर, एमएलए पावर, जो पावर से डरता है, कुछ नहीं पावर, सिर्फ एक पावर है जहाँ पर एक पावर रहता है जो अल्लाह का पावर है। और इसका जब असर होगा ना, इतना बुरा होगा कि आप लोग खुद देखेंगे, बस बच नहीं पाएंगे। आज तो जुल्म कर ले रहे हैं, बच नहीं पाएंगे। इसी में गुजारिश करता हूँ, खास करके तुमसे लोगों से गुजारिश करता हूँ, भाई आपस में आप लोग मारा पीटी ना करें, मिल मोहब्बत से रहें आप लोग। तो ऐसे हालत में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहिए, हम लोग आपस में मिल कर रहेंगे। देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, पॉलिटिक्स कीजिए, कोई सीपीएम करता है, कोई बीजेपी करता है, कोई टीएमसी करता है। हम लोग टीएमसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम लोग टीएमसी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि हम लोग सब टीएमसी का है। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, अपना रिश्तेदारी अपनी जगह पे, हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, मिल मोहब्बत से रहेंगे, इखलाक मोहब्बत से रहेंगे, ये अपने जगह में। वो कोई ताल बागान से आया, कोई भवानीपुर से आया, कोई मल्लिक वजह से आया, आपस में हम लोग को लड़ाया और फिर मज़ा लेके चला गया है, आपस में लड़ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को खास करके मेरा एडवाइस दूसरे के लोगों को है, भाई थोड़ा सा आप लोग आँख खोलें, थोड़ा सा हक देखें और थोड़ा सा हक सुनिए, थोड़ा सा हक बोलें। हम लोगों का हालत तुमसे का ठीक नहीं है, हम लोग को तुमसे में कुछ उम्मती नामक क्या चीज़ है आप लोग खुद से जाके देख लीजिएगा। बस यही गुजारिश है, हम लोग आपस में मिल मोहब्बत से रहें। हिंदू मुसलमान तो कोई बात नहीं, हर कास्ट को हक है कि अपना अपना आपस में मिल मोहब्बत से रह सकता है। और मेरा यही अमान को यही खास करके गुजारिश है कि हम लोग को सबको मिल मोहब्बत से एक होकर रहना चाहिए। और ये उस दिन अटैक को आखिर क्या वजह है? कोई भी आके देख सकता है? वजह देखिए कि आग, एक तकलीफ का माहौल था, आग कोई भी देख सकता है, आप भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। हमारा मकसद वहाँ पर कुछ देखने ही का था कि क्या हुआ, कैसा आग लगा। होता है, इंसानी फितरत है कि क्या होता है कि आदमी जाता है कि देखें क्या मामला है, जा करके वहाँ पे ये मामला होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर कोई दुश्मन भी मेरे घर में आए तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उनको उस वक्त पानी से पूछे, मोहब्बत से उनको बोले कि यहाँ से चले जाइए, ना कि हम अटैक करके ये दिखाए। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है, ये गंदा राजनीति है, ये राजनीति में इंसान को आना नहीं चाहिए। खास करके हम लोग जैसे आदमी को तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोगों के ऊपर में काफ़ी मतलब 1 साल से बहुत एलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, कानून से खैर कलकत्ता पुलिस हमारी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अपना इंक्वायरी में लगी हुई है। लेकिन इस तरह मिनिस्टर और एमएलए की गुजारिश है कि आप लोग अपना पावर का इस्तेमाल सही काम में कीजिए, अच्छा काम में कीजिए। अल्लाह से मतलब लोग आपको दुआ देंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही नेक हिदायत दे और सही समझने की अकल फरमाए। कैसे मतलब आपको ये चोट लगी और घायल हो गया? जी 107 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर सुशांत घोष वहाँ मौजूद थे। उन पे सडनली अटैक किए सारे लोगों ने, तो हम लोग बचाने की कोशिश की, बचाए भी। उस दौरान हमारे ऊपर भी अटैक हुआ और भी सारे लोग थे उसके ऊपर भी अटैक हुआ, हैदर अली खान के ऊपर भी अटैक हुआ। तो यही बोलना चाह रहे थे, बचाने में इंजरी हुआ तो कोई बात नहीं है, पर लोगों की मदद करना चाहिए, उस पर अटैक करना नहीं चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं, तो से आवाम के मोहब्बत को बुज़दिली ना समझें, हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और हम लोग आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला हक़ के लिए। ये इंजरी हुआ, डिसलॉकेट हुआ पर यहाँ से अटैक किए सुशांत घोष जी को बचाने के लिए। मेरे पर भी अटैक हुआ, बहुत सारे लोग मिल के साथ अटैक किए। जी हाँ, डिसलॉकेट हो गया, यहाँ से ये पूरा खुल गया, ये अटैक हो गया।